पाठ 3 एक गांव ऐसा भी कहानी पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में कुमार नामक एक व्यक्ति की कहानी है जो परिश्रमी होने के साथ साथ अहिंसा प्रेमी, सत्यवादी है तथा सभी को सम्मान की दृष्टि से देखता है। वह कुछ लोगों को साथ लेकर गांव को स्वच्छ व सुंदर बना देता है। गांव का मुखिया उससे ईर्ष्या भाव के कारण राजा से दंड दिलवाने का प्रयास करता है, किंतु राजा उसकी अच्छाइयों को जानकर मुखिया को ही दंडित करता है। बहुत दिनों पहले की बात है। एक राज्य के किसी गांव में कुमार नाम का एक युवक रहता था जो बड़ा अच्छा व्यक्ति था। वह ना कभी जीव हत्या करता, ना दूसरे की चीज लेता, ना झूठ बोलता, ना कोई नशा ही करता था। वह स्त्रियों का सम्मान करता था। कुमार जिस गांव में रहता था वह एक छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। 30 गृहस्थों को सामूहिक कार्य या आपस में विचार विमर्श करने के लिए एक जगह मिलना पड़ता था, पर गांव में ऐसी कोई जगह न थी। कुमार ने सबके साथ एक जगह पहुंचकर उस स्थान को साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही तुरंत कुछ आदमी वहां खड़े हो गए। फिर इसी प्रकार जगह साफ होती गई और सबके लिए खड़े होने का स्थान बन गया। बाद में वहां एक चबूतरा बना दिया गया। वहां वे यथा समय आकर उठते बैठते तथा आमोद प्रमोद करते। वहां पर एक छोटा सा घर भी बना लिया गया। सुबह उठकर वे सब अपने अपने कामकाज कर लेते, फिर अपना खुरपा, हसुआ और कुदाल लेकर रास्ते के कांटे पत्थर हटा देते, ऊंची नीची जगहों को समतल कर देते, जरूरत महसूस करने पर पुल भी बांध देते, तालाब खोद देते, जरूरतमंदों को दान दे देते। गांव के सभी लोग सुखी और विनम्र हो गए। दिन बीतने लगे। गांव के मुखिया को यह बात अच्छी न लगी। उसने सोचा, बात क्या है? पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, उसके लिए जुर्माना करने पर कुछ आमदनी हो जाती थी। पर इस कुमार ने तो गांव को ऐसा बना दिया है कि ये लोग अब ना लड़ते झगड़ते हैं, ना कोई गलत काम ही करते हैं। सभी भले मानस हो गए हैं। अच्छा ठहरो, राजा के पास शिकायत करके दिखा देता हूँ इन्हें कि ये कैसे भले मानस हैं। मुखिया ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, गांव के ज्यादातर लोग चोर हो गए हैं। इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ उन सभी को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया। राजा ने उनमें से किसी से ना तो कुछ पूछा और ना कहा। तुरंत हुक्म सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन लोगों को बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। उन लोगों में कुमार भी था। उसने उन सबसे कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहा है और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर आप लोग राजा पर क्रोध न करना। जैसे हमें अपना शरीर प्यारा लगता है और उससे हम जैसा प्रेम करते हैं, राजा से भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम करना चाहिए। राजा के आदमियों ने हाथी को संकेत के द्वारा आदेश दिया कि वह इन लोगों को कुचल दे। हाथी किसी तरह भी आगे न बढ़ा, चिंगाड़ कर पीछे लौट आया। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे नहीं बढ़ा। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह बहुत सारे हाथी बुलाए गए, पर उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ा। सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो। हाथ खोलकर राजा के आदमियों ने खूब खोजा, मगर कुछ भी ना मिला। राजा ने कहा, जान पड़ता है ये कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या कोई तंत्र मंत्र जानते हो? कुमार ने कहा,
हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते, हम 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज नहीं लेते, झूठ कभी नहीं बोलते, सबको मित्र समझते हैं, जो हो सकता है सो दान करते हैं, ऊंची नीची जमीन को समतल कर देते हैं, लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम कोई तंत्र मंत्र जानते हैं तो बस यही, और कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। राजा उनकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। उन्हें इस बात से भी प्रसन्नता हुई कि उनके राज्य में एक ऐसा गांव भी है। झूठी शिकायत करने के अपराध में मुखिया की जमीन जायदाद जब्त कर ली गई और उन लोगों को उनका गांव और साथ में एक बड़ा हाथी दे दिया गया।